नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गिरासिया। हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे और क्षेत्रफल में हमने एक क्लास देख ली है। अब उस क्लास में हमने आयत के बारे में कुछ प्रश्नों को देखा था। अभी भी हमारा आयत ही कंटिन्यू होगा। आइए हम देखते हैं कि आयत के बारे में हमने क्या क्या देख लिया था। जल्दी से 5 मिनट में रिकैप करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि क्षेत्रफल एवं परिमाप, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज हमको पढ़ना है। ठीक है। हाँ, उसमें हमने कि भाई एक बेसिक फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो देखे थे और फिर अलग अलग प्रकार के आयत के ऊपर आधारित प्रश्नों को हमने देखा था। ठीक है। तो लगभग हमारे पास में 6 प्रश्न हो गए थे। कितने प्रश्न हो गए थे? 6 प्रश्न। अब हम बात करते हैं आज की क्लास का, शुरुआत करें। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ने वाले। तो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, देखिएगा। ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? सॉरी। हाँ, एक आयत का परिमाप और लंबाई क्रमशः 40 और 12 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है। एक आयत का परिमाप और लंबाई क्रमशः 40 और 12 मीटर है, तो हमको क्या निकालना है? इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। तो पहले तो पता करेंगे कि भाई जो दे रखा है वहीं से हमको शुरुआत करना है। जो हमको दे रखा है हमें वहीं से ही एक शुरुआत करनी है। ठीक है। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न है कि आयत का परिमाप और लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। हमें क्या निकालना है? इस प्रश्न में चौड़ाई निकालना है। हमें जो दे रखा है हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा, आयत का परिमाप उसने दे रखा है ना? क्या दे रखा है? आयत का परिमाप। क्या दे रखा है परिमाप? देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखाई देगा कि भाई परिमाप जो है वो हमारे पास में है 40। परिमाप कितना है? 40 मीटर है और लंबाई जो है वो है 12 मीटर। लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। और हमें चौड़ाई निकालनी है। हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप। तो हम जानते ही है इस फॉर्मूले को। तो आयत का परिमाप होता है क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर कितना है? 40। यहाँ पर 2 का तो 2 रहेगा। लंबाई कितना है ना? तो और 12 मीटर है लंबाई। चौड़ाई कितना है हमें पता नहीं है, बराबर 40। तो 2 से कट गया 40, कितनी बार कट गया? तो 20 बार। तो 12 प्लस x बराबर में 20 है। x बराबर में हो गया 20 माइनस 12। 20 माइनस 12 तो आपके पास में हो गया 8। बोलो कितना हो गया? 8 मीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 46 मीटर और 8 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई जो है वो क्रमशः 46 मीटर और 8 मीटर है। तो जो दे रखा है हम उसकी चर्चा करें अगर, तो हमें दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है? परिमाप और चौड़ाई। तो परिमाप कितना दे रखा है? अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप उसने दिया है हमें 46 मीटर। ठीक है। और चौड़ाई हमको दे रखी है 8 मीटर। बोलो चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है। ठीक है। परिमाप और चौड़ाई आपको दे रखी है। विकर्ण की लंबाई पूछी है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, बोलो क्या? परिमाप जो होता है वो 2 इंटू
लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। अगर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से आपके पास में कितना हो गया 46। अब चौड़ाई हमारे पास में लंबाई नहीं है तो देखो 2 से 46 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 23 बार। लंबाई हमारे पास में नहीं है लेकिन चौड़ाई है हमारे पास में, कितना है 8, तो L प्लस 8 बराबर 23 है। तो हमें L बराबर हो जाएगा 23 माइनस में 8, ठीक है। तो आपके पास में आंसर बनेगा 15 सेंटीमीटर मीटर, 15 मीटर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। लिख लीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा आगे की बात करें अगले प्रश्न की। थोड़ा बहुत लाइट में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, तो एक बार देख लेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है ना। अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा भी हुआ है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार। बढ़िया प्रश्न है। एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये प्रश्न जो रीट में पहले पूछ लिया गया है, ठीक है। रीट में क्या किया पहले पूछा हुआ, तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, अच्छा पहले वाले प्रश्न में आंसर क्या बना था रे, विकर्ण पूछा था ना, तो क्या पूछा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। सॉरी लंबाई है, ये गड़बड़ हो जाता ना। अभी पहले वाले प्रश्न में हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण जो होगा वो आपके पास में एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का वर्गमूल, तो 15 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है आपके पास में 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 है ना, और 8 का स्क्वायर 64, तो 9 और 8 289 का वर्गमूल, तो आपके पास में हो जाएगा 17 आंसर आएगा। 15 नहीं आएगा, कितना आंसर आएगा 17 आएगा। इसके ऊपर टिक नहीं करें, ठीक है। वो गड़बड़ी हो गई थी, कारण कि वो 15 की वजह से प्रश्न पूरा नहीं पढ़ने के कारण से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, आयताकार खेत का विकर्ण आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, खेत का विकर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है, खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण दे रखा है। बोलो विकर्ण कितना है हमारे पास में 17 मीटर है। बोलिएगा कितना मीटर है 17 मीटर है, और परिमाप जो है वो 46 मीटर है। परिमाप जो है वो कितना है 46 मीटर है। परिमाप कितना मीटर है 46 मीटर। हमें पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे क्या पूछा है भाई कि क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड आउट करके बताइएगा। तो अब इस कंडीशन पर हमें क्या करना होगा, देखिएगा विकर्ण दे रखा है, हमने परिमाप हमको दे रखा है, ठीक है। तो देखो परिमाप बराबर हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर कितना है 46। तो यहाँ से 2 से ये कट गया कितनी बार 23 बार, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपके पास में है 23, ठीक है, L प्लस बी। तो हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। अब दूसरा उसने कह रखा विकर्ण, तो विकर्ण बराबर हम जानते हैं कि विकर्ण जो होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। तो विकर्ण बराबर है, इसने कहा 17 मीटर है, 117 नहीं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों से हमें काम कर सके अगर, तो हमारा काम बन सकता है कि यहाँ से हम जाने, है ना। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ है, देखेंगे कहीं पर हमने किया हुआ है क्षेत्रफल परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, और हाँ ये वाला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, इसका विकर्ण 51 है और भुजा 24 है, यहाँ पर भी है, और आयत की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, चौड़ाई, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न है हमारे पास में। लेकिन अभी चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी, और ये भी ठीक है। चलो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमको।
तो विकर्ण आपके पास में देखो, यहाँ से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर हम लोग ऐसा करें तो देखिएगा ध्यान से क्या बनता है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिएगा एल प्लस बी बराबर है 23 और एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर है आपके पास में 17। ठीक है, तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर अगर हम लोग 1 का वर्ग कर रहे लें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1 का वर्ग तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 एल बी बराबर में हो गया 23 का वर्ग। यार ये प्रश्न मैंने कर लिया ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ, तो 529 और यहाँ से इस वाले समीकरण को हम लोग यूज कर लें तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग तो 289 है ना। तो यहाँ से 289 तो ये हो गया प्लस में 2 इंटू एल बी बराबर 529। तो 2 इंटू एल बी बराबर 529 में से 289 को माइनस कर लेंगे तो 0। ठीक है, आपके पास में 4 और आपके पास में ये हो जाएगा 240। अगर मैं 2 से 2 एल बी बराबर 240 है तो एल बी बराबर क्या हो जाएगा 240 बट्टे में 2 और कट जाएगा। बोलो कितना आंसर आएगा 120 है ना। तो 120, अच्छा ठीक है, ये करवाया नहीं है एक्चुअल में, वो मेरे ऑफलाइन क्लास में करवाया तो वो चीज़ मेरे को ध्यान में आ गई थी तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो लंबाई और चौड़ाई जो है आपके पास में 120 आ गई। ठीक है, अब अगर आप इतना नहीं करें तो एक जुगाड़ और है। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो एक जुगाड़ बन सकता है हमारे पास में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, ध्यान देखना कैसे। एक ट्रिपलेट को यूज कर लेंगे, एक ट्रिपलेट होती है ना। हाँ, जिसको ट्रिपलेट नहीं पता है कमेंट करके मुझे बताइएगा, ट्रिपलेट नहीं पता है तो। ट्रिपलेट का मतलब होता है कुछ जोड़े हैं जो हमको याद रखने, जैसे कि 3 का, 4 का और 5 का जोड़ा है। अगर आधार है ना, ये आपका आधार और ये आपका लंब है, आधार और लंब, अगर तो ये आपका क्या रहेगा कर्ण। तो इसका मतलब है कि अगर आधार 3 है और लंब 4 है तो कर्ण 5 रहेगा। ऐसे ही तो इसी प्रकार से आपके पास में 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है ना। उसी प्रकार से 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है। और क्या जोड़ा हो सकता है अगर हम लोग बात करें तो 8, 15 और 17 8, 15 और 17 तो 15, 8 तो आपके पास में ये आपके लंबाई और चौड़ाई ये दोनों रहती है, क्या रहती है, लंबाई और चौड़ाई रहेगी। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 इंटू 15 करें तो 15, 8, 120 आपका सीधा आंसर बनता है। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट होती है जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में काफ़ी चर्चा करी हुई है। अगर आपने अटेंड नहीं करी हो तो जरूर से देखिएगा उसको। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब है कि आपके पास में त्रिभुज रहेगा तो इन दोनों में से हम लोग आधार और लंब पता कर लें तो त्रिभुज से ही हमको हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये आपके पास में, अगर ये आपके पास में 15 है तो ये आपके पास में कितना हो गया 8, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो 120 आंसर बन जाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसको। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा बड़े तो 9 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिएगा, बिल्कुल सीधा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। देखो ध्यान से, एक आयताकार मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात जो है 5:2 है और चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, है ना। वैसे अनुपात का प्रश्न है। ठीक है, अब क्या करें, एक आयताकार मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात, है ना, कि लंबाई और
चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? ये कह रहा है कि 5:2 है, 5:2 है। अब आगे और क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि चौड़ाई जो है वो 40 है। देखो चौड़ाई हमको क्या लग रही है कि 2, और उसको कितना लग रहा है 40, तो उसकी नज़र में 40 है, हमारी नज़र में 2 है। इनटू में जो दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा। कह रहा है लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई हमारे पास में कितनी है 5, तो 5 का गुणा कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 0, तो 5 दूनी 10, तो आंसर बनेगा आपके पास में 100 मीटर। कितना बन जाएगा? 100 मीटर बन जाएगा। ठीक है, सीधा प्रश्न था, सरल सा प्रश्न था, ज़्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल ही उलझने की आवश्यकता नहीं थी हमको इस प्रश्न के लिए तो। ठीक है ना? हाँ, बढ़े आगे। चलिएगा आगे बात करें हम लोग, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है, परिमाप 80 है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात जो है वो कितना है, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। तो देखो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है, ये कह रहा है कि 3:2 है। क्लियर है? तो अब मान लें कि माना लंबाई जो है वो कितना 3x और चौड़ाई जो है वो कितना x हो जाएगा 2x। तो परिमाप जो है ना, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन पर अगर हम देखें तो हमारे पास में ये बनेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 का तो 2, लंबाई कितना, लंबाई आपके पास में 3x, चौड़ाई कितना 2x, तो 3x प्लस 2x हो गया 5x। तो 2 इंटू 5x बराबर उसने कहा है कि परिमाप है वो कितना है, तो परिमाप जो है वो तो 80 है। तो 5x बराबर 5 दूनी 10 है ना, तो 10x बराबर 80। तो यहाँ से x बराबर हो गया आपके पास में कितना 8, x बराबर हो गया 8। हमें क्या पूछ रहा है, तो इसकी चौड़ाई का माप कितना है। तो देखो चौड़ाई आपके पास में कितना है 2x, तो 2 इंटू 8 करेंगे तो 8 दूने 16, 16 क्या हो गया आपके पास में चौड़ाई हो गया। क्लियर है? ये कम्प्लीटली आपके पास में ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, हाँ आगे बढ़े थोड़ा सा, अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ, सेम प्रश्न वही है। हाँ, ये प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा इसको सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। आपके सामने प्रश्न है और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। चलिएगा देखिए आराम से इस प्रश्न को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक आयताकार मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई के साथ में अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, तो मैदान लंबाई और चौड़ाई की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, हाँ एक लंबाई और चौड़ाई इनका अनुपात कितना है, ये कह रहा है कि भाई 4:3 है। हम माने क्या मान लें कि माना लंबाई है ना, माना कि लंबाई कितनी हो गई 4x, चौड़ाई बोलो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास में 3x। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इसका परिमाप जो है वो कितना है 70 है, तो परिमाप बराबर
परिमाप बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, तो 70 है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ से देखें तो देखो क्या बन सकता है हमारे पास में। देखो यहाँ से 2 इंटू लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई कितनी है 3x, बोलो चौड़ाई कितनी 3x बराबर कितना है 70। तो 4 और 3 7, 7 दूने 14x बराबर 70। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 70 बटे 14, तो 14 पंच 70, 14 पंच 70। तो x का मान 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई। तो x का मान 5 आ गया, तो चौड़ाई कितनी है 3x, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 3x, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 5, बोलो कितना हो गया 15। 15 कहाँ पर है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, लिखिएगा इसको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगले प्रश्नों की ओर बढ़े। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाँ पढ़िएगा इसको। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, क्षेत्रफल 500 मीटर है, तो परिमाप कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। अब रही बात सॉल्व करने की, सॉल्व किस प्रकार से किया जाए, तो जो दे रखा है उसको देखेंगे ध्यान से। आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। मान लेते हैं कि माना, क्या माना कि माना आयताकार प्लॉट, माना आयताकार प्लॉट की लंबाई, आयताकार प्लॉट की लंबाई, तो लंबाई कितना है 5x, तो सेम चीज आयताकार प्लॉट की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बोलो, तो चौड़ाई हो जाएगी आपके पास में 4x। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल जो है वो 500 वर्ग मीटर है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 4x, बराबर कितना है, तो 500 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई, ये अगर 500 आपके पास में है, आपके सामने है, तो अब हमारे पास में क्या चीज़ बन सकती है उसको देखिएगा। कि हम जानते हैं कि भाई ये जो समझ में आ रहा है 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर बराबर है 500, तो एक्स स्क्वायर बराबर 500 बट्टे में 20 कट जाएगा 0 0। 50 में 2 का भाग लगाएं, तो 50 में 2 का भाग लगाएं तो 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर हो गया 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना 5। अभी एक्स का मान आया है, उसने क्या पूछा है प्लॉट का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ से लंबाई जो है, लंबाई यानी कि एल निकल के आ जाएगा 5 इंटू 5, बोलो कितना 25, और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी बोलो, तो चौड़ाई आपके पास में यहाँ से अब बी यानी कि 4x 20। तो पूछा क्या है परिमाप निकालना है, तो 2 इंटू एल प्लस में बी, तो 2 इंटू एल कितना है 25 और बी कितना है 20, तो 25 और बी 45, 45 दूने 90 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, एकदम सही या करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़े थोड़ा सा और देखें क्या क्या रहा है प्रश्न। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर प्रश्न है, देखिएगा क्या है प्रश्न।
हाँ, क्या है प्रश्न? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, परिमाप 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, तो मान लेते हैं, क्या माने कि माना कि आयत की लंबाई, माना कि लंबाई जो है वो हम लोग, हमारे पास में कितना है, 3 है, तो 3x, और चौड़ाई जो है वो कितना कह रहा है, 3:2, तो 2x, और परिमाप हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर कितना, तो 20। लंबाई प्लस चौड़ाई तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें आगे, हाँ, यहाँ से अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास में बन जाएगा 2 इंटू लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 2x, बराबर कितना हो गया 20। तो 5 और दूने 10, तो 10x बराबर में 20 हो गया, तो x बराबर में हो गया 20/10। तो कट करके बोलो कितना हो गया, x बराबर 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगर x बराबर 2 हो गया है तो आगे की क्या सिचुएशन रहेगी, x बराबर अगर 2 हो गया है तो, अगर x बराबर 2 हो गया तो हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें पहले लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ से L बराबर हो गया 3 इंटू 2, तो 3 दूने 6 है ना, और B बराबर हो गया 2 इंटू 2, 2 दूने 4, ठीक है, 2 इंटू 2, तो 2 दूने 4 हो गया। तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी। क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। तो L कितना है आपके पास में 6 और B कितना है 4, तो 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है इस प्रकार से। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, लिख लीजिएगा इसको। हाँ, अगला प्रश्न है, 3 मीटर लंबे और 17 चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 इंटू 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता बनेगी। फर्जी नहीं, फर्शी, है ना। चलिएगा इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें इसको। हाँ, देखिएगा, तो इसमें बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे संख्या जब भी निकालना पड़े, संख्या जब भी निकालना पड़े, बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे में छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल, ये रहेगा बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 30 इंटू में 17.5 बटे में छोटे भाग का क्षेत्रफल 2.5 इंटू में 2, पॉइंट हट गया तो नीचे 0, पॉइंट हट गया तो ऊपर 0। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे तो देखिएगा, अब आपके पास में 0 से 0 काट सकते हैं, है ना। अब 25 के पहाड़े से हम सीधा इसको उड़ा सकते हैं, 25 के पहाड़े से 25 चौक 100 और 25 7/175 होता है ना, और 0 का 0। अब 2 से ये कट जाएगा 35 बार, तो 35 दूनी 70 और 105 आपके पास में ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बस भाग लगाना था। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।